गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की नई सीरीज़। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो चैप्टर क्लास 10 के लिए है, बट अगर आप क्लास 11-12 में हो और बेसिक्स रिवाइज करना चाहते हो तो यू कैन स्टिल कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो। ओके, अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री, कोई ये फ्रेज का मतलब बताएगा? एनीबडी? पॉज द वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाओ और किसी को भी अगर ये फ्रेज का मीनिंग पता है तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ आवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको तो पता ही होगा, जो भी हम लोग सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उनके नाम अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर बने गए। यस, सो ट्राई मीन्स 3, यस, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स एंगल्स, और कुछ लोग साइड्स भी बोलते हैं। ओके, एंड व्हाट इज ओमेट्री? व्हाट इज ओमेट्री? ये ना बच्चों, लिखने का एक तरीका होता है, और समथिंग आप लोगों ने बहुत जगहों पर देखा होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा कभी। बहुत लोग लिखते हैं ओग्राफी, ओलॉजी, ओमेट्री। अच्छा, इसके सामने सबके सामने आप जी लगा सकते हो या फिर कुछ और भी लगा सकते हो। ओके, सो ये बात करने का, ये चीज़ें लिखने का तरीका होता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में लिखते हो एलिमेंट्स के नाम, कंपाउंड्स के नाम लिखते हो, वैसे ये एक लिखने का तरीका होता है। सो व्हाट इज ओमेट्री? दिस मेट्री रेफर्स टू द मेट्रिक सिस्टम, है ना, मेट्रिक सिस्टम को रेफर करता है। एंड व्हाट डज मेट्रिक सिस्टम डू? इट मेजर्स थिंग्स, है ना। तो मेट्री को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड्स। अब 3 साइड्स वाला कौन सा शेप होता है? यस, 3 साइड्स वाला शेप होता है हमारा प्यारा सा ट्रायंगल। बट इसका मतलब ये मत समझना कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल की स्टडी। वैसे ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी स्टार्ट ट्रायंगल से होती है ना। ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी स्टार्ट ट्रायंगल से कर सकते हैं हम लोग, बट इट डज नॉट एंड एट ट्रायंगल, इट कंटिन्यूज इन टूवर्ड्स द सर्कल। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आगे के क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टडी है ये साइक्लिक चीज़ों की स्टडी है ना। जैसे कि आप लोग लेट्स टेक एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन। इस आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑब्वियसली ये हमारा छोटू है। ओके, एंड छोटू खेल रहा है फुटबॉल। सो ही इज किकिंग द फुटबॉल। ओके, यहाँ पर गोल की है। सो दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, यहाँ पर एक एंगल होता है, तब कितने दूर जाएगा डिस्टेंस। पहली चीज़ तो डिस्टेंस मेजर हो रहा है। ओके, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। कितना ऊंचा फेंक सकता है बॉल, हाइट। ओके, हाइट मेजर कर सकते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ये 2 चीज़ें ना बच्चों, ये 2 चीज़ें हैं आपकी, डिस्टेंस और हाइट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले जो भी हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, आइडेंटिटीज़ है, लेट्स नॉट गो डायरेक्टली टूवर्ड्स द फॉर्मूले, है ना। हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना हम लोग कि डायरेक्टली फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। हम लोग क्या एग्जैक्टली स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसकी स्टडी कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये कोई हिस्ट्री लेसन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने इन्वेंट किया था इजिप्शियंस ने, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। ये स्टोरी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसकम्युनिकेशन की। ओके, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसकम्युनिकेशन की है, और ये स्टोरी स्टार्ट होती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। बहुत साल पुरानी स्टोरी है। ओके, सो एंड आई वोंट कॉल आउट कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से इन्वेंटर ने क्या इन्वेंट किया। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रीज इन जनरल। ओके, बहुत सालों पहले जब भी ज़्यादातर चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी, ओके, देयर वॉज अ लिटिल बॉय। अब लिटिल बॉय का नाम तो आप सबको पता ही है,
है ना, देयर वाज अवर लिटिल बॉय छोटू। ओके, अब ये छोटू सिंस ही वॉज अ लिटिल गाय, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। आपको पता है छोटू कैसा है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। तभी वो टाइम पे ज़्यादातर बच्चे स्कूल्स जाते थे, कुछ लोग नहीं जाते थे, बट टीवी वगैरह नहीं होता था, तो फ़ोन नहीं, टीवी नहीं, बहुत सारा खाली टाइम होता था लोगों के पास। ओके, तो दिस गाय ही यूज्ड टू सिट एंड वंडर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सोचता था ये। और ये इसकी एक फ्रेंड थी, है ना, इसकी एक फ्रेंड थी, लेट्स कॉल हर, वेट, इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स कॉल हर छोटी। ओके, सो ये दोनों दोस्त लोग मिलके बहुत सारे डिस्कशंस करते थे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो छोटू ने एक दिन पूछा अपनी मम्मी को, ऑब्वियसली और किसको क्वेश्चन करेगा, ये जो सन है, ही यूज्ड टू सी सन एवरी डे, उसको एवरी डे देखता था। सन राइजेस इन द ईस्ट, हमको भी पता ना, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, डायरेक्शंस तो पता है हमको। तो एवरी डे सन राइज करता है एंड वेस्ट में सेट हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि कितना दूर है, बिकॉज ही न्यू, छोटी का घर उसके घर से कुछ मीटर की दूरी पर था। ओके, ही न्यू दैट डिस्टेंस, बट ही यूज्ड टू वंडर कि ये सन कितनी दूरी पर है ना, ही ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि सन कितना दूर है मुझसे। ओके, एंड कभी कभी ये सोचता था कि अरे मैं सन को देख रहा हूँ, मैं तो एक एंगल में देख रहा हूँ। छोटी कभी कभी सन को देखती है तो वो सन उसके एग्जैक्ट ऊपर होता है, ये सन उसके एग्जैक्ट ऊपर होता है कभी कभी। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। अब सिंस ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको उसके क्वेश्चंस का आंसर देना भी तो ज़रूरी है ना, उसके क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी है। एंड लेट मी टेल यू, ये मैथमेटिशियंस जो भी होते हैं, दीज गाइज आर वेरी लेजी पीपल, आई एम स्ट्रेट अवे टेलिंग यू। इन लोगों ने क्या सोचा, अब इतनी बड़ी स्केल तो है नहीं हमारे पास कि हम लोग यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर कर पाए, तो लेट्स कॉल इट 1। ओके, लेट्स कॉल इट 1। अब ये 1 क्या है, इसको ठीक से लिखता है, ठीक है, लेट्स कॉल इट 1। 1 क्या, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ तो इन्वेंट करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खुद का ही बना दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ से पता चला कि हमारे और सन के बीच में का जो भी डिस्टेंस है, दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक चीज़ तो हमको पता चल गई, दूसरी चीज़ हमको पता है ऑलरेडी कि छोटू और छोटी के घर का डिस्टेंस कितना है ना, हमको ये डिस्टेंस पता है, बट ये चीज़ तो हमको नहीं पता है। ओके, छोटी और सन का हाइट, अब हर दोनों चीज़ों को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नहीं बोल सकते ना। ओके, तो इससे ये चीज़ के वजह से पीपल स्टार्टेड इन्वेंटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल स्टार्टेड नेमिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब ये तो देख रहे हो ना कि ये एक सर्कल में सन जा रहा है। ओके, सो इन्होंने क्या किया, इसको ही एक यूनिट सर्कल घोषित कर दिया डायरेक्टली, दिस इज आवर यूनिट सर्कल वेयर यूनिट सर्कल, जहाँ पर छोटू पहले खड़ा था, दैट वुड बी द ओरिजिन, उससे सन का डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमको ऑलरेडी पता है। एक मिनट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हमको क्या चाहिए, आप ये देख सकते हो सर्कल में दिस बिग थिंग, ये एक कॉर्ड है ना, देख सकते हो, ये एक बड़ी सी चीज़ जो है ये कॉर्ड है। ओके, अब मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रायंगल्स की स्टडी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन सर्कल से हुआ। अगर आप लोगों को ऑलरेडी कुछ पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ने वाले, वी हैव साइन, वी हैव कॉस, टैन। टैन स्टैंड्स फॉर टैंजेंट, जो सर्कल का होता है ना, सीकेंट,
वो भी सर्कल का होता है। तो ये सारी चीज़ें सर्कल के नाम से, तो यू शुड बी एबल टू रिलेट कि इट हैज़ समथिंग टू डू विथ सर्कल्स। ओके, सो लेट अस नेम दीज थिंग्स। तो ये जो है ये कॉर्ड है। अब कॉर्ड बहुत सालों पहले हमारे कंट्री में कॉर्ड को कहते थे ज्य, अर्धज्य। इस पर्टिकुलर पार्ट को दे स्टार्टेड नेमिंग एज अर्धज्य बिकॉज दे आर कंसिडरिंग दैट एज हाफ ऑफ द कॉर्ड। अब बात करेंगे मिसकम्युनिकेशन की। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मिसकम्युनिकेशन है। अर्धज्य पहले बोला करते थे हमारे इंडिया में इसको अर्धज्य। ओके, इसको धीरे धीरे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग ये लोग ज्य बोलने लग गए। ओके, एंड लेट मी टेल यू वो ज़माने में पेन और पेपर बहुत कॉस्टली होता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। हमारे जैसे नहीं कि एक पूरी बुक बना ली रफ वर्क करने के लिए, लास्ट पेज पे 1-0 खेलने लग गए, नहीं ना। तो वहाँ पर पेन और पेपर बहुत कॉस्टली होता था। तो जो भी ये लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे, बुक लिखेंगे ना, ऐसे थोड़ी खुद के लिए स्टडी करेंगे, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे इनको बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ता था, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री बट इन लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो टाइम पे बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अर्ध ज बन गया ज। अब वो टाइम पे इंडिया करता था ट्रेड, स्पाइसेस के, कपड़ों के बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग्स होते थे और ये पर्शियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे। ओके, इंडियंस जो थे वे पर्शियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे। तो ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी चली गई। ओके, पर्शियन कंट्रीज़ में बोली जाती है अरेबिक। ओके, एंड ये ज को उन्होंने अपने इसमें लिख दिया जीबा। ओके, ज को उन्होंने स्टडी किया और अरेबिक कंट्रीज़ ने उन्होंने लिख दिया, ज की जगह पर उन्होंने जीबा लिख दिया। ओके, अब ये भी अपने अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखेंगे। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स शॉर्ट में लिखने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि पेन और पेपर कॉस्टली है। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये जो वॉवेल्स है आई और ए हटा देते हैं। ठीक है, तो जीबा को इन लोगों ने शॉर्ट करके लिखा जेबी। ओके, अब और मिसकम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो इन्होंने भी ट्रेडिंग किए यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जहाँ पर लैटिन बोली जाती थी। ओके, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने सोचा ओके, इन्होंने जेबी लिखा है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? जेबी। अब अरेबिक लैंग्वेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो जेबी से मैच करता है? स्टडी कर रहे थे ना ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तो कौन सा वर्ड मैच करता है? अरेबिक थोड़ी बहुत हिंदी जैसी है। ठीक है, तो उनको तो एक ही वर्ड पता था जहाँ पर वॉवेल्स गायब है, बिकॉज दे न्यू कि वॉवेल्स गायब करके शॉर्ट में लिखा गया है ये, तो उनको तो एक ही वर्ड पता था, दैट वाज जेब। जेब मतलब पॉकेट, है ना? जेब मतलब पॉकेट। अब वो बोलते थे लैटिन, है ना? वो क्या बोलते थे? वो लैटिन लैंग्वेज में बोलते थे। अब लैटिन लैंग्वेज में पॉकेट को बोला जाता है साइनस। ओके, लैटिन लैंग्वेज में पॉकेट को क्या बोला जाता है बच्चों? साइनस। अब साइनस मतलब हमारे नोज़ में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, नोज़ में यहाँ पर हॉलो स्पेस होती है। सो साइनस डायरेक्टली रेफर्स टू व्हाट? हॉलो स्पेस। ठीक है, एक खाली हॉलो जगह का साइनस बोलते हैं लैटिन में। तो ये साइनस फिर धीरे धीरे बन गया हमारा साइन। बट ये पूरे इसमें एक चीज़ मिसकम्युनिकेट नहीं हुई, क्या? तो ये जो हाइट है, ओके, ये छोटी और सन का जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, दैट इज़ आवर साइन। इसको आज की तारीख में हम लोग बोलते हैं साइन। कहाँ गया? ओके, इसको हाइट को हम बोलेंगे साइन। ठीक है, ऑल राइट। तो साइन तो हो गया हमारा। वी आर वेरी थोरो विथ साइन नाउ। अब कौन आएगा? अब किसकी बारी आएगी? ये हमको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं।
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये है हमारी हाइट, दैट इज़ आवर साइन। अब बारी आती है कोसाइन की। अच्छा, इसके पीछे ना 2 डिफरेंट थियरीज़ है कोसाइन के पीछे। आप लोगों ने कोई बुक पढ़ी है ना? तो कभी कभी 2 एक से ज़्यादा ऑथर्स होते हैं, तो व्हाट डू दे राइट ऑन दैट बुक? ऑथर, को ऑथर, है ना? ऑथर, को ऑथर। को ऑथर मतलब ये भी ऑथर है बट ऑथर के साथ वाला है। ओके, बहुत जगह पर आप किसी चीज़ का एप्लीकेशन करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, तब हम क्या लिखते हैं? एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट, है ना? तो ये एक थियरी है कि यहाँ पर साइन के साथ में जो है, इसके लिए इसको कोसाइन कहा गया है। और एक थियरी ये कहती है कि ये जो ट्रायंगल है, अगर हम इसको कंप्लीट करें ओके, अगर हम इसको कंप्लीट करें और इसको देखें तो ये हाइट बन जाएगी। ये जो है ये हमारी हाइट बन जाएगी। ओके, तो सिंस ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल की हाइट है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल का साइन है, देयरफॉर इट कैन बी नोन एज कोसाइन। और ये हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो पता ही है कि अपोजिट साइड्स जो है वो सेम होते हैं, है ना बच्चों? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है। तो सिंस ये चीज़ हो गई हमारी कोसाइन, ये भी हो गई कोसाइन, तो ये 2 अलग अलग थियरीज़ है। तो बेसिकली हमको इतना याद रखना है, ये चीज़ अच्छे से याद कर लो। ओके, साइन को हम लोग शॉर्ट में साइन भी लिखते हैं। साइन मतलब क्या होता है बच्चों? हाइट। और कोसाइन दैट इज कॉस मतलब होता है डिस्टेंस। समझे? स्टोरी समझ में आई सबको? अच्छी लगी, है ना? तो ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मिसकम्युनिकेशन था। एक चीज़ तो हमको पता चल गई है, साइन मतलब क्या होती है? हाइट, और कॉस मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, अब एक थोड़े बहुत छोटे छोटे चीज़ें पता कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये क्या है? ये भी एक सर्कल है ना? इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ये जो सर्कल है, सेम सर्कल, इसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं, है ना? इसके 4 पार्ट्स हो रहे हैं, जैसे आप लोग केक के पार्ट्स करते हो काटते टाइम। तो दिस इज ऑब्वियसली आवर एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल है ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ओके, सो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करते हैं? पूरा जो यूनिट सर्कल है या फिर जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स है, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपको पता है इसकी नेमिंग कैसे होती है? दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होती है हमारी थर्ड क्वाड्रेंट, ये होती है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ऐसे उल्टा नेमिंग क्यों किया? हम लोग सीधा भी तो जा सकते हैं, है ना? सीधा भी तो जा सकते हैं, उल्टा नेमिंग क्यों किया? तो जो हमको सीधा लगता है ना, वो उल्टा है। बताओ क्यों? ये चीज़ पता है आपको? जिससे पहले के ज़माने में वॉचेस नहीं होते थे, क्लॉक्स नहीं होते थे, तो ये लोग ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करते थे टाइम देखने के लिए, है ना? तो जो भी शैडो गिरती थी, दैट यूज टू बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लिए तो नाम पड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन में जो है शैडो आ रही है। बट वी ऑलरेडी नो दैट सन गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना? सन जो है वो ईस्ट से जाता है वेस्ट में, एंड दैट इज़ हाउ वी नेम इट ईस्ट। राइट साइड में ईस्ट, वेस्ट है, लेफ्ट साइड में ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। हम लोग डायरेक्शंस को ऐसे ही नेम करते हैं ना। तो सिंस सन जाता है एंटी क्लॉकवाइज में, देयरफॉर आवर क्वाड्रेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स गो इन द एंटी क्लॉकवाइज। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स।
ओके, तो ये क्वाड्रेंट्स पता चल गया हमको। अच्छा, और एक चीज़, ओके, लेट अस ड्रॉ द एक्सेस। ओके, एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता है ना नेमिंग कैसे करते हैं? यहाँ पर बीच में होता है 0, 1, 2, 3 एंड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऑल द नेगेटिव नंबर्स। सेम फॉर अप एंड डाउन। ऊपर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारी y एक्सिस में, और नीचे होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, ये मैं क्यों बता रही हूँ आप सबको, जबकि ऑलरेडी पता है? एक बार और कंफर्म करने के लिए, ताकि भूल ना जाओ आप लोग। ठीक है, कंफर्म हो गया है, एक्सिस पता है, पॉजिटिव नेगेटिव पता है। अब साइन और कॉस के साथ थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साइन और कॉस के साथ छोटा सा एक गेम खेल लेते हैं। ठीक है, सिंस साइन होता है हमारा हाइट और कॉस होता है हमारा डिस्टेंस। ओके, सो लेट अस प्ले अ स्मॉल गेम। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे चाहिए द वैल्यू ऑफ साइन 0। साइन 0 की वैल्यू चाहिए, मतलब क्या? मतलब व्हाट डू आई वांट? जो हाइट है वो 0, वो जो एंगल है हमारा, दैट इज द 0। दिस एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एंगल है ना। मैं तो ये एंगल के बारे में बात करी, बिकॉज दिस ऑलरेडी वी नो इट इज़ 90 डिग्री, और ये एंगल तो दूर की बात है, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। हमारे पास क्या है फिलहाल? हमारे पास ये एंगल, इसको थीटा बोल दो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू ले रही हूँ 0। ठीक है, और लेट्स टॉक अबाउट कॉस। ओके, तो वी वांट साइन 0 एंड कॉस 0। क्या हो सकता है? साइन 0 है, मतलब लेट्स टेक द डिस्टेंस। डिस्टेंस तो है हमारे पास, डिस्टेंस तो है, अच्छा खासा डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, कुछ तो डिस्टेंस है। साइन जो है, हाइट जो है, दैट इज 0। 0 है मतलब एंगल 0 है, तो हमारा जो ये एंगल था ये हमने कर दिया 0। ठीक है, तो मतलब हाइट कितनी हुई? हाइट तो ऊपर कुछ बढ़ ही नहीं रही है ना बच्चों, हाइट तो बढ़ ही नहीं रही है, तो ये भी हो गया हमारा 0। अब डिस्टेंस कितना? ये एंगल जो ऑलरेडी था हमारे पास, ये नीचे आ गया है अभी, और ये इसकी वैल्यू हमको पता थी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हो गया 1। अब यहाँ पर यूनिट्स नहीं देने हमको, यहाँ पर ये हो गया 1। गॉट इट? नहीं समझे? और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अच्छा वाला। लेट्स टॉक। अब हम क्या करेंगे? अब दूसरे एग्जांपल में हम लोग लेंगे साइन ऑफ लेट्स से एंगल लेते हैं 90 डिग्री। ऑब्वियसली कॉस भी हमको 90 डिग्री लेना पड़ेगा, है ना। एंगल मतलब बेसिकली एंगल है हमारा 90 डिग्रीज। ओके, सो हमारा ट्रायंगल बनेगा ये। सो ये एंगल बना हमारा। ठीक है, आप लोग बताओ साइन 90 जो है क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ, व्हाट कैन बी साइन 90? 1। ये साइन 90 हो गया हमारा 1। ये हो गया हमारा 1। एंड व्हाट कैन बी कॉस 90?
यहाँ पर है ना हम लोग, यहाँ पर है। सो क्या मैं इसको 0 लिख सकती हूँ? यस, इट कैन ईजिली बिकम 1। अब फिलहाल बच्चों ये वैल्यू 0 और 1 में ही घूमेंगे। सेम चीज़ अगर आप एंगल यहाँ पर ले लो, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग साइन ऑफ 180 डिग्रीज। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन साइन 180 डिग्रीज क्या हो सकता है? लेट्स राइट इट ओवर हियर, साइन ऑफ 180 डिग्रीज। सो 180 डिग्रीज है, मतलब कहाँ आ रहा है हमारा एंगल? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, सो सिंस ये 180 डिग्री है, साइन हमारा 180 डिग्री है, कॉस भी हो जाएगा 180। ओके, 180 डिग्री मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। सो व्हाट कैन दिस बी? ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन क्या हो सकता है ये? यस, सो इसके आंसर्स मैं चाहती हूँ कि बच्चा आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नहीं पॉज किया तो भी चलेगा। ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ, साइन 180 कॉस 180 की वैल्यू बता दो। ओके, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द क्वाड्रेंट्स। अच्छा, मैं एक हिंट दे देती हूँ, ठीक है? आपकी हिंट है, इट हैज़ टू डू समथिंग विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो कहीं प्लस और माइनस में वैल्यूज फ्लक्चुएट होंगे 1 के एंड 0 के। आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 270 एंड कॉस 270। ठीक है, दिस थिंग हैज़ टू डू समथिंग विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और 1 और 0 के बीच में ही वैल्यूज फ्लक्चुएट करेंगे। क्यों 1 और 0 के बीच में वैल्यूज फ्लक्चुएट करेंगे? बिकॉज हम यहीं पर है ना, हम लोग एग्जैक्टली एक्सिस पर है, बी इट एक्स एक्सिस बी इट वाई एक्सिस, हम लोग एक्सिस पर है। क्या होता अगर एंगल कुछ यहाँ पर होता? क्या होता अगर एंगल कुछ ऐसा होता? या फिर यहाँ पर ये साइड होता? ओके, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए वैल्यू दे देती हूँ, साइन 45 डिग्री। ओके, I'll give you an example. Let's take, we are taking sin 45 डिग्री। ये तो वैल्यू हमको पता नहीं होती। फिलहाल बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में ये 4 वैल्यूज लिखने हैं, साइन 180, कॉस 180, साइन 270 एंड कॉस 270। एंड हिंट मैंने आपको दे रखी है, इट हैज़ टू डू समथिंग विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड वैल्यूज 0 और 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेंगे। अब इतनी बड़ी हिंट दे दी है मैंने आप लोगों को। ओके, यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट साइन 45। अब ये तो एक्सिस पर नहीं है ना, 0 और 1 क्यों थे? बिकॉज वी वर ऑन द एक्सिस। अब हम लोग एक्सिस के बाहर है। ओके, यहाँ पर बीच में कहीं है, एक्सिस पर नहीं है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए बच्चों देयर इज़ अ ट्रिक कॉल्ड एज हैंड ट्रिक। ओके, अब ये हैंड ट्रिक बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल देन एवरीबडी, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू कमेंट डाउन बिलो एंड नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहो। चलो देन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।